हेलो दोस्तों, जय हिंद। फौजी फाइल्स के इस ब्रांड न्यू सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। फौजी फाइल्स वो सीरीज है जिसमें हम भारतीय सेना के जाबाज बहादुर वीर सैनिकों की बायोग्राफी और उनके बहादुरी की स्टोरीज के बारे में जानेंगे। आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे इंडियन आर्मी में ऐसे ही एक निडर होनहार फौजी के बारे में जिन्होंने अपने जीवन में कभी हार माना तो सीखा ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंडियन आर्मी की 1 पैरा स्पेशल फोर्स के मेजर मोहित शर्मा की। तो चलिए जानते हैं मेजर मोहित शर्मा की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग और इंस्पिरेशनल स्टोरीज के बारे में, जिनको सुनने के बाद मेजर मोहित शर्मा के लिए आपका सम्मान और भी बढ़ जाएगा। मेजर मोहित शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1978 को रोहतक हरियाणा में हुआ। मोहित शर्मा को घर में सभी चिंटू नाम से और वही उनके बैचमेट्स उन्हें माइक के नाम से पुकारते थे। मेजर शर्मा के पिताजी का नाम राजेंद्र प्रसाद शर्मा और माताजी का नाम सुशीला शर्मा है। मेजर शर्मा के एक बड़े भाई भी हैं, मधुर शर्मा। मेजर शर्मा ने अपने 12th की स्टडीज डीपीएस स्कूल गाजियाबाद से की। इसी दौरान उन्होंने एनडीए एग्जाम भी दिया था। एनडीए एग्जाम देने के बाद एसएसबी और रिजल्ट्स आने तक उन्होंने श्री गजानन महाराज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग शेगांव महाराष्ट्र में एडमिशन भी करवा लिया था। मेजर शर्मा के परिवार वाले भी यही चाहते थे कि वो एक इंजीनियर बने, लेकिन इंडियन आर्मी में जाना मेजर मोहित शर्मा का सपना ही नहीं बल्कि जुनून भी था। परंतु उनके घर वालों को कभी नहीं लगता था कि वो इंडियन आर्मी भी ज्वाइन कर पाएंगे, क्योंकि उनके बड़े भैया मधुर शर्मा, जो कि पढ़ाई में उनसे काफ़ी आगे थे, उन्होंने भी एक बार इंडियन आर्मी में शामिल होने का प्रयास किया था बट असफल रहे थे। इसलिए मेजर शर्मा के घर वालों का मानना था कि जब उनके बड़े भाई, जो कि उनसे ज़्यादा होशियार है पढ़ाई में, वो नहीं जा सके तो मोहित शर्मा कैसे जा पाएंगे। कहते हैं ना, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, और मेजर शर्मा तो थे ही कभी ना हार मानने वालों में से। और ऐसा ही हुआ, उन्हें उनके मेहनत का परिणाम मिला और उन्होंने एनडीए एग्ज़ाम क्लियर कर दिया। जिसके बाद उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग छोड़कर अपने सपने को पूरा करने के लिए 1995 में एनडीए ज्वाइन कर लिया। मेजर मोहित शर्मा में एक्सीलेंस और परफेक्शन की तो बिल्कुल कमी ही नहीं थी, इसलिए वो अपने एनडीए कोर्स के दौरान अपने बैच के एक्सीलेंट कैडेट में से एक थे। एनडीए कोर्स के दौरान उन्होंने हॉर्स राइडिंग चैंपियन, बॉक्सिंग चैंपियन और बेस्ट स्विमर का अवार्ड भी जीता था। इसके बाद एनडीए पास आउट होने के बाद 1998 में मेजर शर्मा ने आईएमए यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन किया। वहां भी उन्हें बीसीए यानी कि बटालियन कैडेट एडजटेंट के अवार्ड से सम्मानित किया गया। और मोहित शर्मा उन रेयर लोगों में से थे जिन्हें उस टाइम के राष्ट्रपति के.आर. नारायण से राष्ट्रपति भवन में मिलने का अवसर प्राप्त हुआ था। वहीं बात करें मेजर शर्मा की हॉबीज़ के बारे में, तो उन्हें भी टिपिकल दिल्ली वाले लड़के की तरह अच्छे कपड़े पहनकर घूमना फिरना, पार्टीज करने का शौक था। मेजर मोहित शर्मा माइकल जैक्सन के भी बहुत बड़े फैन थे और खुद भी गिटार, माउथ ऑर्गन, सिंथेसाइजर जैसे कई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने में भी एक्सपर्ट थे। मेजर मोहित शर्मा एक बहुत ही जिंदा दिल इंसान थे और अपनी ज़िंदगी को खुलकर एंजॉय करते थे। 11 दिसंबर 1999 को आईएमए से पास आउट होने के बाद 5वीं मद्रास रेजिमेंट में कमीशन हुए। इसके बाद उन्होंने 38 आरआर के साथ मिलकर कश्मीर में कई काउंटर इंसर्जेंसीज ऑपरेशन भी किए, जिसमें उन्होंने अपने साहस और वीरता का परिचय भी दिया। मेजर मोहित शर्मा को इन्हीं वीरता के लिए उन्हें सर्विस के 30वें साल में ही 2002 में पहले सीओएस गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। जैसे हर बच्चों के माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा सही सलामत सुरक्षित रहे, इसी तरह मेजर मोहित शर्मा के घर वाले भी यही चाहते थे कि मेजर मोहित शर्मा एक ऐसे रेजिमेंट में रहे जहाँ खतरा कम हो। परंतु मेजर शर्मा तो कुछ और ही चाहते थे, क्योंकि मेजर शर्मा शुरू से ही इंडियन आर्मी के कमांडो यूनिट में शामिल होना चाहते थे, इसलिए वो पैरा कमांडो में शामिल होना चाहते थे। और वो अपनी कड़ी मेहनत और जुनून से 1 जून 2003 में इंडियन आर्मी के इलाइट स्पेशल फोर्स 1 पैरा एसएफ में शामिल भी हो जाते हैं। मेजर मोहित शर्मा को ऐसे काम बहुत पसंद थे जो एक्शन और एडवेंचर से भरपूर हों, और 1 पैरा एसएफ उनके लिए पूरी परफेक्ट जगह थी जहां आतंकियों का सफाया करना ही उनका फेवरेट काम होता है। इसी दौरान उन्हें कई एंटी टेरर ऑपरेशन के लिए सन 2004 में सेना मेडल से भी नवाजा गया। मेजर मोहित शर्मा जैन 2005 से 2006 तक बेलगांव में स्थित कमांडो विंग में 2 साल तक इंस्ट्रक्टर भी रहे। 1 पैरा एसएफ के कमांडोज को ऐसे मिशन के लिए ट्रेन किया जाता है जिसमें छिपकर और घुसकर दोनों तरीके से वार करना सिखाया जाता है। कश्मीर में एंटी टेरर ऑपरेशन के लिए पैरा एसएफ के कमांडोज को ऐसे वेशभूषा धारण करते हैं कि वो वहाँ के स्थानीय लोगों के बीच घुल मिलकर रह सके और मौका देखकर आतंकियों पर हमला कर सके। और एक बार ही ऐसा कुछ किया मेजर मोहित शर्मा ने, जिसके बाद उनका नाम इफ्तिकार पड़ा। ये ऑपरेशन भी 2004 में किए गए एंटी टेरर ऑपरेशन में से एक था। इस ऑपरेशन को साउथ कश्मीर से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित
सोपलिन नामक जगह पर अंजाम दिया गया था। इसके लिए मेजर मोहित शर्मा ने सबसे पहले अपना नाम बदला और अपने लुक को भी बदला। इसके लिए उन्होंने अपनी लंबी दाढ़ी रखी और मूछें भी रखी, जिससे उनका आव भाव आतंकियों के जैसा लगे, और इस तरह मेजर शर्मा बन गए इफ्तिकर भट्ट। इसके बाद वो इस नाम के साथ अबू तुरारा और अबू सफजर के संपर्क में आए, जो कि उस समय हिजबुल के कमांडर थे, और ये दोनों ही मल्टीपल सिविलियन और सिक्योरिटी फोर्सेस की टीम में शामिल थे। इन दोनों के संपर्क में आने के बाद मेजर मोहित शर्मा ने इन्हें इफ्तिकर भट्ट के नाम से ये विश्वास दिलाया कि सन 2001 में इंडियन आर्मी ने उनके भाई को मार दिया था, जिसके कारण अब वह सिर्फ और सिर्फ हमला करके इंडियन आर्मी से बदला लेना चाहते हैं। इस तरह उन्होंने दोनों को मनगढ़ंत बातें सुनाकर उन दोनों को कहा कि अब उसे उनकी मदद चाहिए, और मेजर शर्मा ने उन्हें पूरा विश्वास दिलाया कि उसे इंडियन आर्मी के चेक पोस्ट पर हमला बोलना है, और उसके लिए वो जमीनी काम कर चुके हैं। ऑपरेशन के दौरान उन दोनों आतंकियों ने कई बार उनसे उनकी पहचान भी पूछी, पर मेजर मोहित शर्मा हमेशा यही कहते कि इफ्तिकर भट्ट हूँ और मुझे आप लोगों की मदद चाहिए सीखने में। अबू तुरारा को उन पर शक भी रहता, पर आखिर में दोनों उनकी जाल में फंस जाते हैं और उनकी मदद करने को तैयार भी हो जाते हैं। इसके बाद वो उनको कुछ देने के लिए अंडरग्राउंड कर देते हैं और कहते हैं तब तक हम बाकी बंदोबस्त करते हैं, और वो साथ में 3 आतंकियों को भी शामिल कर लेते हैं। सब कुछ बंदोबस्त होने के बाद एक दिन फिर से अबू तुरारा को मेजर शर्मा पर शक हो जाता है। उसके शक को दूर करने के लिए मेजर मोहित शर्मा पूरे कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि अगर मेरे बारे में कोई भी शक हो तो मुझे गोली मार दो। ऐसा कहने के बाद उन्होंने अपने हाथ से राइफल छोड़ी और बोले, तुम ऐसा नहीं कर सकते अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास मुझे मारने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है। मेजर मोहित शर्मा ने ये बातें इतने कॉन्फिडेंस से कही कि दोनों असमंजस में पड़ गए। इतने में मेजर शर्मा को मौका मिल गया और उन्होंने अपनी 9mm की पिस्टल निकालकर दोनों को गोलियों से मौत की घाट उतार दिया। उन्होंने 2 गोलियां आतंकियों के छाती पे मारी और एक सिर पे। उसके बाद वो वहां से आर्मी के कैंप की ओर भाग पहुंचे। इसी ब्रेवरी और लीडरशिप को देखते हुए उन्हें 11 दिसंबर 2005 को उन्हें मेजर रैंक पर प्रमोट किया गया। कश्मीर से लौटने के बाद उन्हें नाहन में पोस्ट किया गया, लेकिन 2000 अक्टूबर में फिर से उन्हें कश्मीर में पोस्ट किया गया। इसके बाद आया साल 2009। आम चुनावों से पहले आतंकी गतिविधियां काफी बढ़ गई थी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में एक ही हफ्ते में 3 टेररिस्ट की होने की पुष्टि की गई। फिर कई अलग अलग जगहों पर एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन भी चलाए गए, जिसमें 4 टेररिस्ट को मार भी गिराया गया था। फिर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने बताया कि हपुड़ा के जंगलों में आतंकियों का एक बड़ा ग्रुप छिपा हुआ है। हपुड़ा के जंगल कश्मीर के काफी कठिन इलाकों में से एक माना जाता है, लेकिन मेजर मोहित शर्मा इन हपुड़ा के जंगल में भी काफी एक्सपर्ट थे। हपुड़ा के जंगल कुपवाड़ा और अगवाड़ा काफी बड़े हिस्से में फैले हैं। ये जंगल बहुत घना होने के कारण आतंकियों के लिए यहाँ छुपना बहुत आसान है, इसलिए आतंकी इस जंगल में छिपे रहते हैं और इस जंगल के हर कोने से वाकिफ होते हैं। वहीं एक फौजी के यहाँ ऑपरेट करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए इन परिस्थिति के लिए पैरा कमांडो को बुलाया जाता है, क्योंकि उन्हें ऐसे कंडीशन के लिए ही ट्रेन किया जाता है। इसलिए इन आतंकी ग्रुप को पकड़ने और मार गिराने की जिम्मेदारी 2RR और मोहित शर्मा की 1 पैरा SF को दिया गया। इस ऑपरेशन से पहले मेजर मोहित शर्मा की होली पे घर जाने की छुट्टियां भी मंजूर हो चुकी थी और वो घर भी जाने वाले थे, पर इसी दौरान उनके किसी साथी की कजन की डेथ हो गई और उनके साथी ने अपने कमांडर से 2 दिन की छुट्टी के लिए परमिशन मांगी, परंतु मेजर मोहित शर्मा की छुट्टी की मंजूरी ऑलरेडी मिल चुकी थी, तो उनकी छुट्टी को मना कर दिया गया, क्योंकि उस समय स्टाफ की कमी थी। जब मेजर शर्मा को ये बात पता चली तो उन्होंने कमांडिंग ऑफिसर से रिक्वेस्ट किया कि उन्हें छुट्टी दे दी जाए और बदले में उनकी छुट्टी को 1 महीने एक्सटेंड कर दी जाए। यदि मेजर शर्मा अपनी छुट्टी एक्सटेंड ना करवाते तो शायद वो आज जिंदा होते। जैसे कि मोहित शर्मा एक दरिया दिल इंसान थे, तो उन्होंने अपनी छुट्टी दोस्त के लिए कुर्बान कर दी। इसके बाद 21 मार्च 2009 को मेजर मोहित शर्मा को हापुड़ा के जंगल में आतंकियों के सही ठिकाने को पता लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके लिए मेजर शर्मा करीब 10 जवानों के साथ हापुड़ा के घने जंगलों में रात में ही आतंकियों का सही ठिकाना पता लगाने के लिए निकल पड़े। इसी दौरान आगे जाकर उन्हें कई मिलिटेंट्स ने घेर लिया। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग भी हुई, जिसमें उनके एक साथी को गोली भी लग जाती है। अपनी जान की परवाह न करते हुए मेजर मोहित शर्मा उन्हें पीछे खींचते हैं और उन्हें इवैक्यूएट करते हैं। इसी दौरान मेजर मोहित शर्मा भी घायल हो जाते हैं और उन्हें भी कई गोलियां लग जाती हैं, बट मोहित शर्मा तो हार मानने वालों में से थे ही नहीं और वो फिर भी उनका डटकर सामना करते हैं। इसी दौरान आतंकियों का सामना करते करते 21 मार्च 2009 को मेजर मोहित शर्मा ने अपने जीवन को देश के लिए कुर्बान कर दिया। मेजर मोहित शर्मा को असाधारण वीरता, साहस और प्रेरित नेतृत्व के लिए मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। जैसे कि दोस्तों हम सभी जानते हैं, मोहित शर्मा जैसे लेजेंड्स कभी नहीं मरते, बल्कि हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में और लोगों के दिलों में अमर हो जाते हैं। हमारे फौजी फाइल्स के इस फर्स्ट एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे मेजर मोहित शर्मा जैसे और भी कई जांबाज फौजियों की स्टोरीज के साथ, उनकी बायोग्राफी के साथ। वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।